इस देश के अंदर में दवाएं जो जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, उन दवाओं की कीमतों को कम किया जाए। देश तो हमारा देश बड़ा, हम भी चाहते हैं हमारा देश की प्रगति होना चाहिए, लेकिन किसी भी देश की प्रगति यदि उसके देश के लोगों की प्रगति नहीं होगी, उस देश के लोगों का आर्थिक विकास नहीं होगा, उस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सस्ता इलाज नहीं मिलेगा, वो देश प्रगति नहीं कर सकता। 40 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है, जिसमें हमारे लिए जो कानून था सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, उसको भी रिपील कर दिया है, जिसके कारण से आज सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले तमाम लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हम ये मांग करते हैं कि न सिर्फ लेबर कोड्स को वापस लिया जाए, जो 44 श्रम कानून है उनको सख्ती के साथ में लागू किया जाए, और सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले जो लोग हैं वो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को वापस रिवाइव किया जाए। तीसरा, और हमारे फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूरे देश के में काम करने वाले विभिन्न देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा की संख्या में, और ये सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, जो टेक्निकली सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। खास तौर पे क्या मुख्य मांगे लेकर आप आए? मुख्य जो सवाल है हमारे, खास तौर पे सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग नॉर्म्स को लेकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था। सरकार बदलने के बाद में इस सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया था। फिर हमने जब एक दिन का फ्लैश स्ट्राइक किया था, तो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करके इस सरकार ने कहा था कि हम लोग सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग नॉर्म्स बनाएंगे, जिससे भी जो भी उसके कार्य निभावली, जो कार्य करना का उसका जो क्षमता है, उसको डिफाइंड किया जाएगा नियम कानून बनाने के बाद में। लेकिन उसके बाद में इस सरकार ने आज तक उसके ऊपर में कोई बातचीत करने का मुनासिब नहीं समझा है। इसको लेकर हमारा ये सवाल है कि सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कमेटी का गठन किया जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सरकार ने, आपने देखा होगा, 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है, जिसमें हमारे लिए जो कानून था सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, उसको भी रिपील कर दिया है, जिसके कारण से आज सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले तमाम लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हम ये मांग करते हैं कि न सिर्फ लेबर कोड्स को वापस लिया जाए, जो 44 श्रम कानून है उनको सख्ती के साथ में लागू किया जाए, और सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले जो लोग हैं वो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को वापस रिवाइव किया जाए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस देश के अंदर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, ये रातों रात एक रात में एक ईमेल के माध्यम से हजारों की संख्या में सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले वर्कर्स को नौकरियों से निष्कासित करके बहिष्कृत कर रही हैं। नोवार्टिस जैसी कंपनी, जिसका नाम आपने सुना होगा, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। फाइजर जैसी अमेरिकन कंपनी है। हिंदुस्तान के अंदर में काम करने वाली हिमालय जैसी आयुर्वेद की बड़ी कंपनी है। टीटीके जैसी बड़ी कंपनी है। ये तमाम कंपनी जो हैं, इस सरकार की जो नीतियों के कारण में हजारों की संख्या में हमारे लोगों को नौकरी से निष्कासित कर रही हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये जो भी जिस तरीके की नीतियां सरकार ने लेके आए हैं, उसके कारण से हमारा ये लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सरकार तो कहती है नीति जो है देश के विकास के लिए, हित के लिए। नीतियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये जो 44 श्रम कानून को खत्म करके 4 लेबर कोड आए हैं, इसमें 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कानून कितने खतरनाक है। नंबर 1, ये जो कानून देश में लेके आए हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के शेड्यूल को इन्होंने बदलकर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए लेके आए, और उस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर में सिर्फ 2 या 3 साल का आपका एम्प्लॉयमेंट होगा। वो टर्म आपका खत्म होगा, एम्प्लॉयमेंट आपको खत्म हो जाएगा। आप किसी कोर्ट कचहरी के अंदर में किसी लेबर डिपार्टमेंट के पास में जाके अपनी याचिकाएं नहीं लगा सकते। नंबर 2, ये सरकार ने 8 घंटे के काम को 12 घंटे कर दिया, और इस 12 घंटे के काम के कारण आप समझ लीजिए, जो 8 घंटे की पाली में काम करने वाले लोग हैं, यदि उनका काम को 12 घंटे कर दिया जाएगा, यदि 3 लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनके 2 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, 33% एम्प्लॉयमेंट सीधे खत्म हो जाएगा। इस तरह की सरकार की नीतियां हैं। इसीलिए हम इस देश के अंदर में सरकार की जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियां हैं, उसको यहाँ पर वापस लेने के लिए यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम अपने मांगों के साथ साथ में इस देश के अंदर में 135 करोड़ जनता के लिए 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस देश के अंदर में दवाएं जो जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, उन दवाओं की कीमतों को कम किया जाए, और दवाओं में जो GST लगाया जा रहा है, आपको बताना चाहता हूं कि दवाओं पे भी, दवाओं का उपभोग आदमी अपने जीवन रक्षा के लिए करता है। इस सरकार ने दवाओं पर भी 12 से 18% GST लगाया है, जिसके कारण से दवाएं महंगी होने के साथ साथ और लगातार महंगी होती जा रही हैं। उनका भी विरोध करने के लिए पूरे देश के तमाम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, पूरे देश के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोने कोने से आए। महंगाई तो कहीं दिखाई नहीं देती। आपको ऐसा लगता है यदि महंगाई नहीं दिखाई देती है, तो ये धरने और प्रदर्शन जो चल रहे हैं, जो जुलूस चल रहे हैं, आप देख लीजिए, सिलेंडर का दाम देख लीजिए, 1100-1200 रुपया है। आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, इसी राज्य के अंदर में 100 रुपये में पेट्रोल मिलता है। मध्य प्रदेश में चले जाइए, आपको 120 रुपये में पेट्रोल मिलता है। और तमाम जितने भी खाद्यान्न की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। रेलवे के टिकट्स आप देख लीजिए,
तमाम जो है सब्जी और फलों के दाम देख लीजिए, इलाज का खर्चा देख लीजिए, एजुकेशन को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हेल्थ को पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बड़े बड़े विकसित देशों में है महंगाई, बड़े बड़े विकसित देशों में यदि महंगाई है तो बड़े बड़े विकसित देशों में उस प्रकार से उनको सैलरी और उनके वेतन है। इस देश के अंदर में यदि आप चले जाइए किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर से आप पूछिएगा तो 8,000 रुपये में ठेके के अंदर में काम करते हैं लोग। इस देश के अंदर में 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने वाले लोग हैं। देश तो हमारा देश बड़ा, हम भी चाहते हैं हमारा देश की प्रगति होना चाहिए, लेकिन किसी भी देश की प्रगति यदि उसके देश के लोगों की प्रगति नहीं होगी, उस देश के लोगों का आर्थिक विकास नहीं होगा, उस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सस्ता इलाज नहीं मिलेगा, वो देश प्रगति नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं सर महंगाई तो मायने रखता ही नहीं है। देखिए आपको भी पता है इस देश के अंदर में कौन संचालित करता है, नेशनल मीडिया किसके द्वारा संचालित किया जाता है, वो सिर्फ 2% लोगों की बात करते हैं। 80% जो आपका मीडिया है वो आपके मुकेश अंबानी चलाते हैं। तमाम रीजनल चैनल से लेकर नेशनल चैनल तक यदि उनके कंट्रोल में है तो जो वहाँ से आदेश आता है उसी आदेश को नेशनल चैनल में दिखाया जाता है। सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत कई कदम उठाए हैं सर। आप बताइए मुझे कौन सा सरकार कौन सा उठाए? कहना है सर ये तो हम बता रहे हैं आपको, हमने आपको बताया कि इस देश के अंदर में सरकार यदि मजदूर हितैषी होती तो 8 घंटे, बेरोजगारी चरम पे है, यदि इनकी मजदूरों की चिंता होती तो ये 8 घंटे के काम को 12 घंटे की करने के बजाय 8 घंटे के काम को 6 घंटे कर देते, ताकि और 50% लोगों को काम मिल जाता है। इस सरकार की मंशा साफ है, शोषण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, कम से कम वेतन दिया जाए, ठेके के अंडर में काम करा जाए। देश तो मजबूत है, देश में पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। देश के अंदर में लोगों की मजबूती, मैंने बताया आपको, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, शिक्षा भरपूर मिलना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा मिलना चाहिए, सुलभ और सुलभ जो तरीके से जो लोगों के हर चीज़ें जो है आज के परिस्थितियों में यदि हम बात करते हैं तो जो 8 से 10 हज़ार रुपये का जो वेतन दिया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर में कोई 8 और 10 हज़ार रुपये में अपने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की हम लोग मांग कर रहे हैं। कि आज यदि हम कल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उस आदेश के आधार पर यदि अब वो फार्मूले से कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूनतम हर व्यक्ति को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। ये हम मांग करते हैं इस देश के अंदर में तमाम